हफ्ते का था पहला दिन और कई सारे ट्रिगर थे आज के दिन मार्केट में। जैसे कि हम बात करें एचडीएफसी बैंक एंड एचसीएल टेक के रिजल्ट के ऊपर रिएक्शन मिला और आपने देखा होगा, नहीं देखा तो हम समझने वाले इस वीडियो में। साथ ही में एक ऐसा सेक्टर जो कंप्लीट फायर था आज के दिन, हम बात कर रहे हैं ऑटो सेक्टर के बारे में। समझते हैं एक एक चीज़ को, लेकिन सबसे पहले हम कवर करने की कोशिश करते हैं मार्केट समरी। हुआ क्या क्या आज के दिन मार्केट में, यहाँ आप देख पाएंगे जितने भी मेजर इंडेक्स है। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, ग्रीन में बंद हुआ है। अगर हम बात करें निफ्टी, ग्रीन में बंद हुआ, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बात करें 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ से हो सकती है। ऐसे में हमें ऊपर के लेवल्स और भी देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग का सहारा हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर की बात कल के दिन आपको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम के चैनल पर कि यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात में थोड़ा वीक नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी उतना वीक नहीं है। 300 के ऊपर जाते अब यहाँ से थोड़ी सी इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग साइड की तरफ, और हमें ऊपर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। क्या है वो लेवल देखेंगे चार्ट के ऊपर, लेकिन पहले ये देख लेते हैं मिड कैप में क्या हुआ। मिड कैप में भी वैसी तेजी नहीं थी, लेकिन स्टॉक्स में अगर बात करें स्पेसिफिक, वहाँ पे एक्शन भरपूर था। इस वक्त अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट, आप देख पाएंगे एसजेएक्स निफ्टी आपको 18,337 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कल के दिन हमें वापस से गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है और ऊपर के लेवल वापस से आ सकते हैं, जो पहले निकल के आएंगे 350। और डेक्स फुट से कैक की बात करिए, सभी आपको ग्रीन में ट्रेड करते हुए नजर आए हैं आज के दिन। इंडिया रेशियो काफ़ी अच्छा है आज के दिन, वापस से कह सकते हैं। जिस तरह से इंडेक्स लेवल पर वैसे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स उन लेवल के आसपास आ गया जहां हल्के से हिकअप्स हमें देखने को मिल सकते हैं या फिर कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता था। वैसा ही कुछ हो रहा है, यही हमारी बात हो रही थी। लेकिन स्टॉक्स में कोई कमी नहीं है, ये वापस कह रहे हैं। और फिर एक दो दिन पहले भी यही हमारी बात हुई थी। 1100 के ऊपर शेयर एडवांस में डिक्लाइन की अगर बात करें 753, जिसे आप अच्छा कहेंगे। कहाँ थी तेजी, कहाँ थी वीकनेस, ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर, कंप्लीट 2% से ऊपर ये सेक्टर अप रहा। तो जितने भी प्लेयर थे वो सभी पॉजिटिव में रहे। इसके पीछे रीजन समझे, मारुति यानी लीडर से शुरुआत करते हैं। लीडर है मारुति है, तो इसने अपने प्राइस बढ़ाए। मारुति ने जैसे अपने प्राइस बढ़ाए, कई बार आपको बताने की कोशिश की है, वो अच्छी बात हो जाती है। तो यहाँ पर लीडर करेगा फॉलो, तो आपको कुछ टाइम में बाकी जो प्लेयर हैं ऑटो सेक्टर के, वो भी अपने प्राइस को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में सभी ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। और वैसे देखा जाए ऑटो सेक्टर की बात करें, बड़े ही लंबे टाइम से परफॉर्म नहीं किया। टाइम था, वैल्यूएशन थी एंड न्यूज़ थी, उसके बाद ट्रिगर हो गए। और उसके बाद अगर हम बात करें आईटी में, कुछ प्रॉफिट बुकिंग रही है, क्योंकि सबसे पहले आईटी भागे थे, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर। तो प्रॉफिट बुकिंग पहले आईटी में आई, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में। अभी जो भाग रहे हैं ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर और फार्मा भी साइड बाय साइड चल ही रहा है। तो ऐसे में इनके ऊपर आपके नज़र होना ज़रूरी है। बाकी लाल निशान में ये रहे, फार्मा में भी वैसे तेज़ी आज के दिन थी नहीं, तो लाल निशान में है। बाकी आप देख सकते हो मेजॉरिटी जितने भी इंडेक्स हैं सभी ग्रीन निशान में बंद हुए हैं। मेटल में एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई थी चाइना की तरफ से, और इसीलिए आपने बीच में चाइना से एंड बीच में आपने देखा मिड ऑफ ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छी तेज़ी हमने जितने भी मेटल के सेक्टर हैं उनमें देखी है। वो कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन हम बात करते हैं टॉप गेनर, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रासिम, ओएनजीसी एंड टाटा मोटर। ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं मोटर कंपनी से दो, हीरो मोटोकॉर्प एंड टाटा मोटर टॉप गेनर है। लूजर की बात करें एचसीएल टेक, रिजल्ट पुअर थे, और पुअर रिजल्ट को मार्केट फिर चाहे कंपनी नंबर 1 हो या लास्ट कंपनी, छोड़ता नहीं है, किसी को बख्शता नहीं है। इससे पहले हमने विप्रो में देखा था, और आज के दिन एचसीएल टेक में 6% एक पल के लिए क्रैक हुआ था। अभी भी काफ़ी वीक क्लोजिंग हुई है। इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आपकी नज़र होना बेहद ज़रूरी है फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज की अगर हम बात करें। लेकिन एचडीएफसी बैंक की बात करें, वैसा क्रैक नहीं है, रिजल्ट ठीक ठाक थे एंड अच्छे ही थे देखा जाए तो ऐसे में 1.5% का इसमें करेक्शन हुआ, ऊपर गया था एक पल के लिए, और ऊपर से आई है प्रॉफिट बुकिंग। ब्रिटानिया एंड एक्सिस बैंक ये रहे टॉप लूजर आज के। बात करते हैं इंडिया विक्स, कहाँ पर क्लोज हुआ, 16.76 के आसपास है। अभी भी स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये स्ट्रॉन्ग का मतलब अभी भी कंफर्टेबल है, उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है हमारे लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं हमारे, फिर चाहे हम टेलीग्राम की बात करें या फिर मेंबरशिप की बात करें या फिर हम बात करें अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर लगे यूजफुल तो आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आईपीओ अपडेट की। एक आईपीओ आया है मार्केट में, लेकिन देखते हैं अभी उसमें ज़रा सा टाइम है, या फिर डेटा आएगा डेली बेसिस पे, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी चलते हैं स्टॉक्स फॉर टुमारो। यहाँ बात करें टाटा स्टील के ऊपर, टाटा स्टील 1200 के आसपास बड़ा ही अट्रैक्टिव हो जाता है। 1200 एक पल के लिए आज था, उससे नीचे भी गया था 1190, वहाँ से बाउंस बैक किया और सीधा जो हाई लगा है 1245 का, यानी अच्छा अपमूव आज के दिन इंट्राडे बेसिस पर ही दिया। अभी जो क्लोजिंग हुई है 1230 के आसपास हुई है। तो ऐसे में अगर कल के दिन वापस से किसी भी गिरावट में, किसी भी डिप में जो पहली 2 कैंडल बनेंगी,
तो अगर आती है तो 1220 1225 के आसपास मिलता है, 1220 22 कहीं भी मिलता है तो अच्छा बाइंग जोन वापस से हो जाता है। अदरवाइज जिनके पास है इन लेवल के आसपास वो डेफिनेटली इनमें बाइंग की जा सकती है, जिनके पास है होल्ड किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 1300 के आसपास। 1300 के टारगेट इसमें बहुत जल्दी आते हुए हमें दिखाई पड़ सकता है। स्ट्रॉन्ग है, चार्ट पर भी स्ट्रॉन्ग है, न्यूज़ भी ठीक ठाक आ रही है। रिजल्ट देखते, रिजल्ट जब तक आता है हो सकता है इसमें तब तक ये अच्छा मूव आ जाए, इसलिए फोकस पर रहेंगे। बाकी क्रिसिल की हमारी बात हुई थी लास्ट वीक के लास्ट ट्रेडिंग डे में, तो क्रिसिल में भी अच्छा अपमूव रहा है 1% के आसपास। जब उसमें अच्छा अपमूव आएगा तो उसे कवर करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप उसको अपने रडार पे रख सकते हैं। अदरवाइज उसमें बाइंग की रिकमेंडेशन तो पहले ही आ चुकी है हमारी तरफ से। अगर हम बात करें चार्ट एनालिसिस पे, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी का वनडे का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। बैक टू बैक जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, आज की कैंडल बनी है ग्रीन, और वापस अगर बात करें छोटी छोटी कैंडल बनी है क्योंकि जगह उतनी नहीं है, जगह ऊपर जाने की कम है। जब जगह थी तो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी। ऐसे में अगर हम बात करें धीरे धीरे से मार्केट में जो पावर में बैठे हैं वो बुल्स बैठे हैं। ऐसे में 300 के ऊपर अब क्लोजिंग अपने आप में स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो जाती है। 350 हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद 350 अगर ब्रेक होता है तो हमें वापस से अगर हम देखे जाए तो 500 तक के भी लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, नहीं 18,500 के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं। उन लेवल्स के ऊपर हमें नज़र होने चाहिए। तो कल के दिन के लिए पहला आपके ऊपर नज़र होने 350 के आसपास, 18,350 के आसपास निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या फिर डेफिनेटली एक पल के लिए वहाँ पर रुके, उसके बाद उसको जब ब्रेक करेगा, कल करता है या परसों करता है, जिस भी हिसाब से करेगा आपको फिर 500 तक के भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट अपने आप में बना हुआ है 200 और 150, इन लेवल्स के ऊपर आपकी नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। देखा जाए तो 150 इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, और उसका 18,050 ये तो हमारी डेली बेसिस पे बात हो रही है। तो ऐसे में कल की मार्केट की अगर बात करें, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तो अच्छे रहने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। सेकेंड हाफ में 350 का लेवल डिसाइड करें क्या वहाँ से कंसोलिडेट करना है या उसको ब्रेक करके एक और अच्छी शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें देखने को मिलती है। इसलिए कल के दिन उस लेवल के ऊपर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में इस कैंडल आपको बताने की कोशिश की थी जब ये ग्रीन छोड़ा कि यहाँ से अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आई 1 2 3, लेकिन छोटी छोटी रेंज में आ रही है। उस लेवल से अगर हम बात करें, रफली बात करें 1000 पॉइंट के आसपास, 1800 के आसपास बैंक निफ्टी करेक्ट हो चुका है। ऐसे में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और इसमें नीचे के लेवल आ सकते हैं। आज की जो क्लोजिंग है वो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ही हुई है, यानी 38,000 अपने आप में एक सपोर्ट है। 38,200 43,200 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो ऐसे में थोड़ा सा नीचे की अगर हम बात करें, 38,000 के आसपास है, 37,100 37,500, देखते हैं किस लेवल के आसपास रुकता है। थोड़ी जगह और आएगी, उसके बाद ही फ्रेश रैली में आने की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल चल रहा है, मनी रोटेशन चल रहा है, हमें सेक्टर रोटेशन हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। क्या हुआ आप यहाँ देख सकते हो, अच्छी कैंडल बनी और उसका फर्स्ट कैंडल से प्रॉफिट बुकिंग और पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ, ज़्यादा कुछ मूव आया ही नहीं क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा आपको बना हुआ था, बैंक निफ्टी वीक था, तो समहाउ एक तरफा ट्रेड बना नहीं था। तो ऐसे में सबसे पहले अगर हम बात करें 38,000 के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए कल के दिन, कैसे बैंक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर काम कर रहा है। 38,000 अगर क्लोजिंग बेसिस पर हमें क्लोजिंग देता है, ब्रेक करता है, तो 37,750 इन लेवल्स के ऊपर हमारी नज़र होगी। धीरे धीरे करके हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी 38,000 के ऊपर नज़र बनी हुई है। कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की, कुछ शेयर भी डिस्कस किए, लेवल्स भी डिस्कस किए, इंडेक्स के ऊपर भी, इन सभी के ऊपर आपकी नज़र होना जरूरी है। आप अपनी स्टडी जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।